बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से मकबूजा कश्मीर से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत के अंदर हिंदू बेकाबू हो गए हैं। हिंदू इंतहा पसंदों की इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के ख़ात्मे के लिए हिंदुओं के इज्तिमाआत का सिलसिला वसी हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले हर दीवार के अंदर भारत की हिंदू पंडितों की जानिब से बाकायदा धर्म संसद हुआ था और अब नाज़रीन भारत की रियासत यूपी के अंदर जो धर्म संसद है वो हुआ है। धर्म संसद का मतलब है मजहबी पार्लियामेंट है, जिसके अंदर भारत के मजहबी क़यादत जमा होती है, हिंदू क़यादत जमा होती है और वो फैसला करती है, करारदादें मंजूर करती है। नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर जो शहर है जिसका साबिका नाम इलाहाबाद था, जिसे अब प्रयागराज बना दिया गया है, वहाँ पर दूसरी मर्तबा धर्म संसद हुआ है और इस धर्म संसद का नाम उन्होंने तब्दील भी किया है और इसको सनत या संत सम्मेलन का नाम दिया गया है। तो ये भारत की रियासत यूपी के अंदर हुआ है। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 400 से ज़ायद जो भारत की हिंदू इंतहा पसंदों की मजहबी क़यादत है, जो हिंदू पंडित हैं, वो इसके अंदर शरीक हुए हैं। नाज़रीन, दूसरी मर्तबा ये गैदरिंग हो रही है। इससे पहले जो गैदरिंग हुई थी वो आज से 1.5-2 माह पहले हुई थी और उसके अंदर जो करारदादें मंजूर की गई थी, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला गया था, उस पर भारत की रियासत, भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है। और इसी तरह से जो आलमी सतह पर भारत की मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इस धर्म संसद के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हुई थी कि मुसलमानों को कत्ल करने, मुसलमानों को ख़त्म करने और मुसलमानों से रिश्ता नाता ख़त्म करने और इसी तरह से भारत को हिंदू देश बनाने के लिए ये जो मजहबी हिंदू जमा हो रहे हैं, ये अक़लियतों पर जुल्म की एक बड़ी जो इब्तिदा है, एक बड़ी मिसाल है और उसके लिए बड़ी इब्तिदा हो चुकी है। लिहाजा दुनिया की जानिब से इस पर मज़म्मत हुई थी। लेकिन भारत के अंदर हिंदू इस कदर बेकाबू हैं कि उन्हें एक तरह से ख़तरा नहीं है मोदी की जानिब से, उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। इसी वजह से वो बार बार इस तरह के इज्तिमात कर रहे हैं। ये सिर्फ़ हिंदू पंडितों के इज्तिमात नहीं हैं, हिंदू मजहबी क़यादत के इज्तिमात नहीं हैं, बल्कि स्कूलों के अंदर बच्चों से भी इस तरह के हल्फनामे लिए जा रहे हैं, बैत ली जा रही है। और इसी तरह से नाज़रीन, जो मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू हैं वो भी मुश्तरक होकर, मुत्तहिद होकर इस तरह के हल्फ ले रहे हैं। अब नाज़रीन, ये जो रियासत यूपी के अंदर है, ये संत सम्मेलन हुआ है, ये इस हवाले से कहा गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इस सिलसिले में ये कहा गया है, करारदाद के अंदर कहा गया है कि मुल्की हुकूमत भारत को हिंदू राष्ट्र कहने का ऐलान अगरचे ना करे या वो ना कर सके, ताहम तमाम हिंदुओं को भारत को हिंदू राष्ट्र लिखना और बोलना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से हुकूमत खुद ब खुद इस मुल्क के हिंदू राष्ट्र होने का ऐलान करने पर मजबूर हो जाएगी। यानी नाज़रीन, बड़ी करारदाद ये सामने आई है कि अभी से भारत के अंदर जो हिंदू हैं उन्हें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र लिखना शुरू कर देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बोलना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के हक़ में नारे लगाने चाहिए और हिंदू राष्ट्र हर जगह पर चस्पा कर देना चाहिए और ये इस कदर आम कर दिया जाए कि हुकूमत खुद ब खुद पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दे। और इसी तरह से नाज़रीन, इससे जो मजहबी जो इनकी पार्लियामेंट के अंदर है, जो दूसरी करारदाद सामने आई है वो ये है कि तब्दीली मज़हब को मुल्क से गद्दारी और करार दिया जाए। ऐसा करने में मुलव्वस पाए जाने वालों के लिए सज़ाए मौत का भी मुतालबा किया गया है। यानी जो भी हिंदू मुसलमान हो जाए या जो भी हिंदू किसी और मज़हब में चला जाए तो उसे बागी करार दिया जाए, गद्दार करार दिया जाए और जो भी इसमें मुलव्वस है, यानी अगर किसी ने तबलीग करके किसी को मुसलमान कर दिया है तो तबलीग करने वालों को भी सज़ाए मौत दी जाए। यानी तब्दीली मज़हब को इतना बड़ा जुर्म करार देने की ये करारदाद इस धर्म संसद के अंदर या संत सम्मेलन के अंदर मंजूर की गई है। इसी तरह से नाज़रीन, इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो मुसलमान हिंदुओं का एहतराम नहीं करते उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। यानी ये एक तरह से जुल्म है
भारत के अंदर है कि ज़बरदस्ती मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं से मोहब्बत करें, जबकि हिंदू उन पर जुल्म करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। तो ऐसे में उन्हें कहा जा रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। इसी तरह से नासिर काम मुश्तइल जो तकरीरें हैं वो भी की गई हैं। मुसलमानों के मसले के हतमी हल के लिए रोहिंग्या बशिंदों के कत्ल आम जैसी कार्रवाई का मशवरा भी दिया गया है। यानी मुसलमानों को अगर भारत से ख़त्म करना है तो इसके लिए जिस तरह से बर्मा के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों को कत्ल करके राखाइन या अराकान रियासत से उन्हें निकाला गया, इसी तरह से भारत के अंदर भी करना पड़ेगा। इस तरह की मुतशद्दिद तकरीरें भी की गई हैं। इसी तरह से हिंदू पंडितों ने यह भी कहा है कि भारतीय पुलिस, फौज और सियासतदानों से मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुत्तहिद होने की अपील भी की गई है। यानी पुलिस को भी कहा गया है, फौज को भी कहा गया है, सियासतदानों को भी कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र में रुकावट मुसलमान है, इनका खात्मा करने के लिए सारे के सारे इदारों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसी तरह से नासिर काम एक और जो पंडित है उन्होंने, जिनका नाम स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने, हिंदुओं को देवी देवताओं से सबक लेने की अपील करते हुए कहा कि वो भी हथियार उठा लें। तो ये नाज़िर काम भारत के अंदर रियासत यूपी के अंदर है, जो इलाहाबाद शहर है, वहाँ पर ये धर्म संसद हुए है, जिसके ख़िलाफ़ जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और इसी तरह से दारुल उलूम देवबंद और बरेली और इसी तरह से दीगर मदारिस से, उन सब की जानिब से इसकी मज़म्मत हुई है और इसकी पर तनकीद हुई है। इस धर्म संसद के अंदर ये भी कहा गया है कि मुसलमानों की मस्जिदों को बंद किया जाए, मुसलमानों के मदरसों को बंद किया जाए, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। तो ये नाज़िर काम भारत के अंदर शिद्दत पसंदी की एक नई मिसाल है, एक नया आईना है, एक नया चेहरा है, जिसे दुनिया को देख लेना चाहिए कि भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद किस कदर बेकाबू हैं और हिंदू इंतहा पसंद कैसे मुसलमानों के खात्मे की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं। इन मुसलमानों के ख़ात्मे के लिए भारत के अंदर दोबारा से खून की नहरें बहाना पड़ेंगी और ये काम हिंदू दहशतगर्द करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तैयारियां कर रहे हैं, वो जगह जगह पर बैत ले रहे हैं, हल्फ ले रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और मुसलमानों को मारने के लिए हथियार जमा कर रहे हैं। इसके मुकाबले में मुसलमान हैं कि वो ख्वाब गफलत के अंदर हैं, या एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ हैं, या आपस में दस्तो गरेबां होने में मसरूफ़ हैं। लिहाजा नाज़िर काम भारतीय मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। भारतीय मुसलमान जब तक जागेंगे नहीं, बेदार नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, उनके खिलाफ जो हिंदुओं की इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, वो बढ़ती रहेगी। नाज़िर काम ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि भारत के अंदर बसने वाले 1.5 करोड़ से ज़ायद जो सिख हैं, उनके कत्लेआम की भी हिंदू बात कर रहे हैं। जो ईसाई बसते हैं उनके कत्लेआम की भी बात कर रहे हैं। दलित हिंदुओं के कत्लेआम की बात कर रहे हैं। दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को भारत से निकालने की बात कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को, तमाम अक़लियतों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बारह का हम बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर के अंदर खूनी खेल जारी है। मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, घरों से बेघर किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार करके लापता किया जा रहा है। नज़ीर ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जनवरी के महीने में, साल 2022 के पहले महीने में 22 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया है। जी हाँ नाज़िर, 22 कश्मीरी मुसलमान सिर्फ जनवरी के महीने में भारतीय फ़ौज ने गोलियां मारकर शहीद किए हैं, जिससे इस बात की अलामत वाज़ेह हो रही है कि भारत कश्मीरियों का खून बहाने के लिए पहले से ज़्यादा शिद्दत पसंद हो चुका है और पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। दूसरी तरफ से नाज़िर कश्मीर के अंदर आज भी छापेमार कार्रवाइयाँ जारी रही हैं और मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर सर्च ऑपरेशन किया गया है और वहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। कई कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार हुए हैं। जबकि नाज़िर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाने वाले कश्मीरी तलबा को गिरफ्तार किया गया था, जो आज भी जेलों के अंदर हैं और उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से कश्मीर के अंदर जो असातिज़ा हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने उनकी रिहाई का मुतालबा किया है कि निहत्ते कश्मीरी नौजवान तलबा को रिहा किया जाए। उन पर सिर्फ
इल्ज़ाम लगा है, हालांकि वो इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए या पाकिस्तान के फतह पर जश्न मनाया, लेकिन उन्हें जेलों में रखा गया है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। लिहाजा नाज़िर कश्मीरी मुसलमानों को भी अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी अपनाना होगी, और जिस तरह से उन्होंने जिहाद के ज़रिए से दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दी, कश्मीरी मुसलमानों को भी ऐसा ही करना होगा और भारत के मुसलमानों को भी ऐसा ही करना होगा। यह वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें, वहां पर आपको दुनिया भर से मालूमाती वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।